जोहार साथियों, जेएसएससी एग्ज़ाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को खोरठा विषय के बारे में बताएंगे, खोरठा भाषा का सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले हम आप लोगों को लेके चलते हैं कि खोरठा का सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, सामान्य भाषा परिचय क्या क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड एक बहु प्रजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। इसमें मतलब बहुत सारा के प्रजाति पाया जाता है, बहुत सारा के सांस्कृतिक पाया जाता है, बहुत सारा के भाषा भी पाया जाता है। लेकिन मेन रूप से झारखंड में जो है सो तीन प्रकार के, तीन प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। तीन प्रकार, एक नंबर है प्रोटो ऑस्ट्रियल, दूसरा नंबर है द्रविड़, तीसरा नंबर है आर्य प्रजाति। तीन प्रकार हो गए। तो तीन प्रकार के यदि प्रजाति पाया जा रहे थे तो तीन प्रकार के तो भाषा भी होगा ना, अलग अलग प्रजाति का अपना अलग अलग भाषा है। तो इसमें यहाँ जो है सो मेन रूप से कितने भाषा परिवार है? तीन भाषा परिवार है। एक नंबर है ऑस्ट्रिक, दूसरा नंबर है द्रविड़, तीसरा नंबर है भारूपीय आर्य भाषा परिवार। अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में क्या आते हैं, द्रविड़ में क्या आते हैं और भारतीय आर्य भाषा परिवार में क्या आते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है इसमें जो है मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया मुख्य भाषाएं। मतलब एक तरह से हम बोले तो ऑस्ट्रिक जो हो गया प्रोटो ऑस्ट्रियाल जाति के, जो जनजाति के हैं उसकी भाषाएं आते हैं ऑस्ट्रिक परिवार में। और दूसरा नंबर हो गया द्रविड़ भाषा की भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार जो हो गया इसको सबसे बोला जाता है साउथ तरफ जो रहते हैं ना इंडिया के साउथ में, उसको द्रविड़ भाषा के अंतर्गत भी कुछ कुछ माना जाता है कि भाषाएं जो है सो वहीं से आई हैं। तो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन है? कुड़ुक है। कुड़ुक भाषा है जो कौन सा जनजाति बोलता है? उराव जनजाति बोलता है। और दूसरा नंबर माल्टो। ये सब मुख्य भाषाएं हो गए, बल्कि द्रविड़ में और सारी भाषाएं भी है, लेकिन मुख्य भाषा जो हो गया कुड़ुक हो गया और माल्टो हो गया। अब आगे हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि खोरठा में कुड़ुक भाषा परिवार की सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देख सकते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुड़ुक में जो है सो कुड़ुक भाषा के शब्द जो है सो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? खोरठा में। क्वेश्चन इस तरह करके आप लोगों को दिया जाता है कि खोरठा में किस भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको उदाहरण ऑप्शन दे दिया जाएगा, मुंडारी, संथाली, भोजपुरी, बंगला, कुड़ुक। तो आपको ऑप्शन में क्या मारना है? कुड़ुक मारना है, कुड़ुक। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय आर्य भाषा परिवार के सदानी भाषा से नाम जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि सदानी भाषा से। और जो सदानी गैर जनजातीय समुदाय से है, जो उसको जनजातीय भाषा जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। सदान वैसा गैर जनजातीय समुदाय है जिसका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिला है। ये समझ गए कि सदान जो है ऐसा जो है कि मतलब सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिला है। सदान के मुख्य चार भाषा है। कितना भाषा है? चार भाषाएं हैं। इसमें खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया। क्या है? खोरठा, एक नंबर में खोरठा हो गया, दूसरा नंबर कुरमाली होगा, तीसरा नंबर नागपुरी हो गया, चौथा नंबर पंचपरगनिया हो गया। अब हम चलते हैं कि खोरठा विषय मेन है, तब तो हमको खोरठा को विषय क्यों ही लेके चलना है। अब हम देखते हैं कि खोरठा विषय क्यों, कहाँ कैसे कैसे बोला जाता है। खोरठा मेनली रूप से तीन प्रमंडल में बोला जाता है। किसमें? तीन प्रमंडल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रमंडल? तीन। एक नंबर में उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है पलामू प्रमंडल। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं साथियों कितना है? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल और पलामू प्रमंडल। तो टोटल कितना है? 16 जिले हैं। कितना जिले? 16 जिले। तो कैसे कैसे 16 जिले हम बता देते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 हो गया, संथाल 6 हो गया, प्लस पलामू प्रमंडल में 3 हो गया, बराबर कितना हो गया? 16 हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा जिला में बोला जाता है। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि इधर जो बिहार से जितना टच है, उत्तरी झारखंड हो गया, सॉरी इसको समझा देते हैं थोड़ा सा हम, ऐसे करके ये झारखंड का ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साइड हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्थ साइड यहाँ बिहार है। बिहार से टोटल कितना है? 10 जिला टच कर रहा है, 10 जिला। तो ये 10 जिला में मेनली रूप से खोरठा बोला जाता है। ये 10 जिला हो गया। तो 10 जिला हम बता चुके हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं क्या क्या है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग,
कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। इतना हो गया। फिर उसके बाद छूटा कौन? छूट गया लातेहार, इधर छूट गया है लातेहार। फिर इधर से बंगाल की तरफ जो टच करता है क्या हो गया? धनबाद, बोकारो और जामताड़ा हो गया। तो इस तरह से यहाँ आप लोग देख लें साथियों, उसके 16 जिला कौन कौन से हैं यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा। अब आपको हम बताते हैं कि मतलब एक टोटल कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, सो टोटल कितना क्षेत्र में? तो 31,000 वर्ग मील। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और किसके अनुसार? शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार कितना फैला हुआ है? 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। अब हम फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या क्या है सो? एके झा एवं कृष्ण चंद्रदास आला जी का मानना है कि खोटा का संबंध किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। किसका? एके झा और कृष्ण चंद्रदास आला जी के अनुसार खोटा का संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। अब फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों कि इसमें कितने भाषाएं हैं, सो किसको किसके द्वितीय भाषा के राज्य का दर्जा दिया गया है। मतलब देख लेते हैं, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला और उर्दू, ये सबको है द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। एक और देख सकते हैं, खोटा भाषा की पढ़ाई जो है माध्यमिक से लेकर पीजी स्तर तक होता है। पीजी स्तर तक स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। खोटा के भाषा के कितने? 6 क्षेत्र हैं। कितने? क्षेत्रीय भेद इसके 6 थे। अब क्षेत्रीय भेद क्या है? इसको मतलब किस किस क्षेत्र में बांटा गया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कुछ डिफरेंस खोटा में बोला जाता है, वही लेके है कि कौन सा क्षेत्र में उस खोटा भाषा को क्या नाम दिया गया है और कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। सो 6 क्षेत्रीय भाषा है। एक नंबर में हो गया सिखरिया, दूसरा नंबर गोलवारी, तीसरा नंबर रामगढ़िया, चौथा नंबर देशवाली, पांचवा नंबर पार नदिया या हजरबगिया और छठा नंबर है संथाल परगनिया। अब देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र में कैसे कैसे क्या क्या बोला जाता है। सो अब एक नंबर हम लेते हैं सिखरिया। क्या लेते हैं? सिखरिया। सिखरिया में किसका प्रभाव है? बंगला का प्रभाव। डायरेक्ट पूछ देता है साथियों कि सिखरिया में किस भाषा का प्रभाव पड़ा है, किस भाषा का प्रभाव? तो आपको लिखना है बंगला भाषा का प्रभाव है। किसका? बंगला भाषा के। अब देख सकते हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द का क्या प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। तथा बहुवचन में क्या प्रयोग होता है? प्रथम में गुला, गुलीन, गुलीन का प्रयोग होता है। देखिए, गुला, गुलीन या गुलीन का प्रयोग होता है। और एक चीज़ और देखते हैं इसमें साथियों, क्या बंगला का असर होता है? आप जान रहे हैं, ध्वनि स्वर ध्वनि आकार का होता है। क्या होता है? आकार। अब सिखरिया भाषा जो है सो प्रभाव तो इस पर बंगला का पड़ रहा है, लेकिन ये बोला कहाँ से कहाँ तक जाता है ये हम दिखाएंगे। यह कौन सी? बंगाल की सीमा से। अब ये सब जान रहे हैं बंगाल का प्रभाव पड़ रहा है, तब तो ये बंगाल की सीमा से ही लगा होगा, तब तो बंगाल का प्रभाव पड़ रहा है। अब देख रहे हैं कि बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवाद के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जैना मोड़ के क्षेत्र में आते हैं। बहुत बार साथियों डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सिखरिया जो है सो किस किस क्षेत्र में बोला जाता है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तब बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवाद के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जैना मोड़। आप एक चीज़ और जान जाइएगा साथियों, चंदन क्यारी जो है सो बोकारो, जैना मोड़ है सो ये बंगाल के नज़दीक है। इसके सीमा से टच करती है, वो बंगाल से टच करती है। अब फिर अकेले साथियों हम चलते हैं गोलवारी भाषा। क्या? गोलवारी। तो झारखंड में एगो गोला जो है सो बहुत गोला प्रखंड है, बहुत फेमस है साथियों। इस तरह से गोलवारी भाषा जो है सो पेटरवाड, यहाँ तो हम बंगाल के पेटरवाड के तक चले थे, पेटरवाड के मध्यास तक। अब पेटरवाड से शुरू करते हैं। पेटरवाड से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है? पेटरवाड, गोलवारी को कहाँ? गोला प्रखंड, मतलब पेटरवाड से लेकर गोला प्रखंड तक। अब देखिए इसमें जो है सो शब्द क्वेश्चन मार्क का प्रश्नवाचक शब्द कीना का प्रयोग किया जाता है। कीना, कीना। और बहुवचन के लिए क्या? गुलीन, गुला का प्रयोग होता है और का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सोना में मोय बोलते हैं इसको। पुरुषवाचक में क्या होता है? मोय होते हैं। और सहायक क्रिया है का क्या? यह है, या है, या है। अब अगेन हम चलते हैं साथियों, रामगढ़िया चलते हैं। रामगढ़िया नाम से ही अब फेमस है कि रामगढ़ की तरफ बोला जाता है। तो गोला तक तो हम कंफर्म कर लिए थे। फर्स्ट नंबर में हम साथियों हम क्लियर किए हैं। फर्स्ट नंबर जो था सिखरिया जो था सो कहाँ था? बंगाल की सीमा से पेटरवाड तक।
और फिर गोलवारी हो गया पेटरवाड़ से गोला प्रखंड तक। अब रामगढ़िया जो जाएगा तो गोला से आगे जाएगा, गोला से कहाँ तक जा रहा है, गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का क्या होता है, काप का प्रयोग है। बहुवचन प्रत्यय में क्या लगता है, एन या वैन का प्रयोग होता है। यहाँ तक अपने देशावली। अब देशावली जो है सो इसको खरवारी भी कहते हैं, क्योंकि यह खरवार जनजाति द्वारा बोला जाता है। और ये जो खरवारी है देशावली जो पाया जाता है सो पलामू क्षेत्र में, पलामू गढ़वाल में पाया जाता है, पलामू प्रमंडल के आता है। इसमें तो आप आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि खेरवार जनजाति जो है सो खासकर पलामू प्रमंडल में ही पाया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं। और इसमें प्रभाव कौन सा भाषा का पड़ता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेरवाली में है सो प्रभाव किस भाषा का, मगही और भोजपुरी पड़ता है, क्योंकि पलामू जो है, गढ़वा पलामू जो है सो किसके नज़दीक है, यूपी बिहार के नज़दीक है। तो वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, मगही और भोजपुरी का। अब पतरातू, एक चीज़ और देखेंगे, पतरातू प्रखंड के पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा था। पलामू प्रमंडल की भाषा क्या है, देशावली है। अब फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। अब परनदिया 4 हो चुका है, 5वां नंबर परनदिया है। इसको हजारीबाग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है, इसे हजारीबागिया भी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए, ये तो हजारीबाग में बोला जाता है। इस पर प्रभाव किस भाषा, मगही भाषा का प्रभाव पड़ता है, किसका, मगही प्रभाव का। अब फिर अगेन चलते हैं संथाल परगना। संथाल परगना के अंतर्गत सभी जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए मैथिली और अंगिका। अब साथियों कहीं कहीं दे देता है मैथिली और अंगिका दोनों दे देता है। ऑप्शन दे दिया, ए नंबर में मैथिली दे दिया, बी नंबर में अंगिका दे दिया, सी नंबर में ए और बी मैथिली और अंगिका दोनों दे दिया, और डी नंबर में नॉन ऑफ दी दे दिया। तो ए और बी यदि दोनों दिया है तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मैथिली अंगिका। और यदि खाली मैथिली और अंगिका अलग अलग दिया है तो इसमें मैथिली का ऑप्शन आएगा। किसका मैथिली ऑप्शन आएगा, मैथिली का ऑप्शन आएगा। और फिर एक तरह से आगे बढ़ते हैं साथियों। खोटा भाषा का साहित्य प्रकार, शिष्ट साहित्य जो है सो 1700 से लेकर अब तक 300 सालों से भी अधिक का है। अब शिष्ट साहित्य में क्या क्या आता है आप जानते हैं साथियों। कविता हो गया, खंड काव्य हो गया, महाकाव्य, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, आत्रा वितरण, सबचित्र, जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा, आलोचना आदि की रचनाएं उपलब्ध है इसमें। अब फिर आगे बढ़ते हैं साथियों कि किसके द्वारा क्या क्या बोला गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्वनि स्तर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं। ध्वनि स्तर पर खोटा और पाली की ध्वनियों में सर्वाधिक समानता है। ध्वनि स्तर में पूछा जाएगा कि खोटा की कौन सी भाषा से समानता ज़्यादा है, तो कौन सी भाषा से है, पाली भाषा से। अच्छा ठीक है, देखिए अब एक चीज़ फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी से हुआ, यह किसने कहा है, तो किसके द्वारा कहा गया, एके झा के द्वारा कहा गया। एके झा के, अजीत कुमार झा के द्वारा बोला गया है। खोटा शब्द की जो है उत्पत्ति है खरोष्टी से हुई। अब फिर आगे हम चलेंगे साथियों, इसमें क्या बोलता है। सो खोटा भाषा की उत्पत्ति के संबंधों में एके झा और आला जी का मानना है। एके झा, आला जी मतलब कृष्ण चंद्र दास आला जी का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं, क्या बोलते हैं यहाँ पे आप साफ देखें, प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वो प्रथम प्राकृत कहलाई, और उसी प्रथम प्राकृति से खोटा भाषा की उत्पत्ति हुई है। मतलब एके झा और आला जी दोनों का मानना है कि खोटा भाषा की जो उत्पत्ति हुई, ध्वनि की उत्पत्ति हुई, अनुकरण से भाषा बनी, वह प्रथम प्राकृत कहलाई, और उसी प्रथम प्राकृत से खोटा भाषा का विकास हुआ है। तो खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ, प्रथम प्राकृत से हुआ है। अब आगे चलते हैं फिर हम, फिर कहता है खोटा आधुनिक भाषा एवं उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि यह अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे, अपभ्रंश से। खोटा भाषा की उत्पत्ति माघी अप्राकृतिक और अपभ्रंश से मानते हैं। देखिए क्या कहते हैं, कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग नोट कर सकते हैं कि माघी प्राकृतिक अपभ्रंश से मानते हैं। खोटा भाषा की उत्पत्ति जो है सो किससे माना जाता है, खोटा भाषा की उत्पत्ति माघी प्राकृत एवं माघी अपभ्रंश से। मतलब माघी
धी मागधी, मागधी से हुआ। किससे होता है? मागधी से ही इसका क्या माना जाता है? प्राकृत भी माना जाता है और अपभ्रंश भी। क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें बहुत बार पूछा जाता है। और फिर अगेन से साथियों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि इसमें देख सकते हैं खोटा भाषा में पूर्व स्वरग्राम, मध्य स्वरग्राम तथा अंत्य स्वरग्राम की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु इसमें मध्य स्वरग्राम जो मध्य बीच में पाया जाता है वह सबसे अधिक यूज होता है। क्या होता है? अब आपको हम समझाते हैं कि पूर्व स्वरग्राम क्या, स्वरागम क्या होता है, मध्य क्या होता है और अंत्य स्वरागम क्या होता है। पूर्व मतलब किसी शब्द के पूर्व में लगता है। जैसे आप देख पा रहे हैं साथियों अस्कुल है, अस्कुल, अस्कुल, अस्कुल इस तरह से लिखाता है, ये हिंदी हो गया। अब इसमें ई लग गया, जुड़ गया, पहले क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? अस्कुल हो गया। स्नान, तो इसके आगे अ जुड़ गया तो स्नान हो गया। अब मध्य में क्या है? बीच में लगेगा, कर है, तो इसमें यदि बीच में हम जोड़ते हैं तो क्या जुड़ता है? क ई और र, कैर। चल, चल है तो च ई ल, चैल। इस तरह से इसमें देखना है मध्य स्वरागम में। अब फिर हम देखते हैं अंत संग्राम जो अंत में लगता है, खा जो हो गया मूल शब्द, इसमें ई जुड़ रहा है, खा। जा जो हो गया सो मूल शब्द हो गया, इसमें ई जुड़ रहा है, जा। वर्तमान में खोटा का क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब कुछ और बचा है साथियों, और बता देते हैं आप लोगों को हम। झारखंडी भाषाओं में लिपियाँ की लिपि कौन कौन सा लिपि प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले एक नंबर में संथाली लिपि, संथाली भाषा है। संथाली भाषा की लिपि जो है सो ओल चिकी लिपि। कौन लिपि है? ओल चिकी लिपि, जिसकी स्थापना रघुनाथ मुर्मू ने की है। किसने? रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में। 1941 में बहुत बार पूछ देता है। फिर क्या है? हो है, हो वारांगचिती, इसका लिपि का नाम क्या है? हो का लिपि का नाम आरांगचिती। तीसरा नंबर है कुडू, कुडू का क्या है? लिपि का नाम तोलोंग सिकी, तोलोंग सीपी। और चौथा नंबर क्या है? खोरठा, खोरठा का अभी लिपि विकसित नहीं हुआ है, लेकिन खोरठा लिपि विकसित नहीं हुआ, इसको देवनागरी में ही लिखा जाता है। अच्छा, अब देखते हैं झारखंड में द्वितीय भाषा के रूप में किसको किसको मान्यता दिया है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बंगला, उर्दू को द्वितीय भाषा का राज्य का दर्जा प्राप्त है। खोटा भाषा में बंगला, संथाली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पाया जाता है? बंगला, संथाली, कुड़ुक, हिंदी और मुंडारी का प्रभाव पाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आप लोगों को ले चलता हूँ। हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। सो